काहे कमेंट्री कर रही हैं आप? क्यों कमेंट्री कर रही हैं आप? नहीं, गलत है। क्यों कमेंट्री कर रही हैं बीच पीछे से? क्या इस तरह पीछे से बैठ करके मैं लगातार देखता रहता हूं इनको। जब हम लोग चुनाव में गए थे बिहार में, तो हम लोगों का प्री पोल अलायंस था। जनता को मालूम था कि हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। हम लोग नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जनता के बीच में वोट मांगने गए थे। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जनता दल यूनाइटेड, हमारी पार्टी जो है, वो बिल्कुल एक साथ चुनाव लड़े हम लोग बिहार में। जब सरकार बनी 2005 में नीतीश कुमार जी की, तो हम लोग लालटेन युग में थे। लालटेन युग से हम लोग आज 24 घंटा बिजली युग में आए। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जो एक विकास उन्मुख बजट पेश किया, गरीब, किसान, युवा, महिला सबको देखते हुए, और खास करके बिहार के आकांक्षी राज्य के रूप में जो विशेष सहायता के लिए मदद करने की मदद किया है। आदरणीय सभापति महोदय, जब हम लोग चुनाव में गए थे बिहार में, तो हम लोगों का प्री पोल अलायंस था। जनता को मालूम था कि हमारे प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। हम लोग नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जनता के बीच में वोट मांगने गए थे। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जनता दल यूनाइटेड, हमारी पार्टी जो है, वो बिल्कुल एक साथ चुनाव लड़े हम लोग बिहार में, और लोगों ने उनके चेहरे पर वोट दिया। और एक साथ हम धन्यवाद देते हैं अपने बिहार सरकार के तरफ से, अपने मुख्यमंत्री जी के तरफ से, कि उन्होंने पहली बार, वित्त मंत्री ने बजट में बिहार के बाढ़ को नोटिस में लिया। आपको पता है सभापति महोदय, 25 साल पहले झारखंड बिहार से अलग हुआ। लैंडलॉक्ड स्टेट है, कोई मिनरल नहीं है, सारा पानी आता है नेपाल से। और मैं रहा हूं वहां पर वाटर रिसोर्स मिनिस्टर। मैं देखता था कि हजारों करोड़ स्टेट का पैसा हर एक साल हम लोग का बर्बाद होता है। 38 में से 28 जिला हम लोगों का, वो हर एक साल बाढ़ से प्रभावित होता है। इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा पॉपुलेशन, 8 करोड़ 9 करोड़ पॉपुलेशन, और नेपाल में हाई डैम बनना है। 30 साल 40 साल से वहाँ कोई काम नहीं हो रहा था। पहली बार वित्त मंत्री जी ने बजट में इसको नोटिस में लिया, और साढ़े 11,000 करोड़ रुपया बिहार के फ्लड के लिए, बाढ़ के लिए उन्होंने मदद करने की सुविधा दी। दूसरा, जो सबसे बड़ा जो गया है, वहाँ पर जो गया जी है, विष्णुपद मंदिर है, पूरे देश दुनिया के हिंदू समाज के लोग पितृपक्ष में आते हैं पिंडदान देने के लिए। कुछ काम हम लोग के एनडीए सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार ने किया, लेकिन पहली बार इस सरकार ने पर्यटन में उसको, जैसे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया गया, उस हिसाब से डेवलप करने के लिए गया जी को लिया गया। उसी तरह से पूरा बुद्धिस्ट साउथ ईस्ट एशिया में बुद्ध को ज्ञान वहीं उसी बिहार के धरती पर मिला था, और उस पूरे महाबोधि टेम्पल को गया में डेवलप करने के लिए उस कॉरिडोर को लिया गया। नालंदा ओल्डेस्ट, तो मांझी जी बैठे हुए हैं, उन्हीं का पार्लियामेंट क्षेत्र है। नालंदा सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है। लोग कहते हैं जब यूरोप में यूनिवर्सिटी नहीं था तब नालंदा में लोग पढ़ने आते थे। अरे काहे कमेंट्री कर रही हैं आप? क्यों कमेंट्री कर रही हैं आप? नहीं, गलत है। क्यों कमेंट्री कर रही हैं बीच पीछे से? क्या इस तरह पीछे से बैठ करके मैं लगातार देखता रहता हूं इनको। कौन संजय जी, कौन? आप पीछे मत देखो, आप आगे देखो। नालंदा और राजगीर, इस दोनों को डेवलप करने के लिए इस पर्यटन के में जो लिया गया है, मेरे ख्याल से वो गेम चेंजर हो जाएगा पूरा एरिया के लिए। और हम लोग तो जब सरकार बनी 2005 में नीतीश कुमार जी की, तो हम लोग लालटेन युग में थे। लालटेन युग से हम लोग आज 24 घंटा बिजली युग में आए। और पीरपैंती में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिजली के उत्पादन के लिए 20,000 करोड़ रुपया से नया लगेगा पीरपैंती भागलपुर में, तो अब हम लोग सरप्लस बिजली के रूप में जाएंगे। इस 20 साल में लालटेन से सरप्लस बिजली के रूप में बिहार जाएगा। तो मुझे लगता है बिहार के लिए एक बड़ा अवसर मिला है। हमको लगता है कि बिहार कभी फोकस में रहा नहीं सेंटर में। इसके लिए मैं केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
और जो इनिशिएटिव लिया गया है, मैं देख रहा था जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता थे, उन्होंने कहा कि बिहार को प्लेट में पकौड़ी और जलेबी दे दिया गया। मैं उनकी बात सुन रहा था। आप बताइए, जिस बिहार को 10 साल केंद्र में सरकार रहा, एक मदद नहीं किया गया, एक मदद। वही रघुराम राजन कमीशन ने जो बनाया गया था उस समय, विशेष राज्य के दर्जा को ख़त्म कर दिया। तो मुझे लगता है कि पहली बार बिहार रडार में आया है और आने वाले टाइम में निश्चित रूप से ये सरकार, चाहे वो तेलुगु देशम पार्टी हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, सब हम लोग प्री पोल अलायंस में जनता का वोट लेकर आए हैं। 5 साल सरकार मोदी जी की चलेगी। यही बात करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।